हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर चैनल योर ब्लॉग फ्रेंड्स, लकी लवी मॉम ब्लॉग फ्रेंड्स। और अभी 9 के आसपास बज रहे हैं। हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं हरियाणा करनाल में, यानी कि अपने क्वार्टर में। तो आते ही बैग वैग तो अभी मैंने अनपैक नहीं किए हैं। सबसे पहले उठा लिया है कपड़ा और सभी लोग क्लीनिंग करने लग गए थे रात को, यानी कि डस्टिंग तो हमने रात को ही कर ली थी ताकि कम से कम पैर तो रख सकें। बहुत ज़्यादा धूल थी गाइस। और अभी देखिए मॉर्निंग हो चुकी है, यानी कि सुबह से फिर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। और सुबह तो काम तो बहुत सारे थे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैंने किचन में जो है नाश्ता वगैरह सब बना लिया था, क्योंकि दिन भर आज मुझे बिज़ी रहना था। और नाइट को हम लोग आए थे तो नाइट को जो है डस्टिंग कर ली थी और पोछा लगा लिया था। बेडशीट मैंने चेंज रात को नहीं की थी, साफ़ कर ली थी। बेडशीट मुझे इतनी गंदी नहीं दिखी क्योंकि मैं सारे डोर वगैरह अच्छे से बंद करके गई थी, लेकिन फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा था। तो इस तरीके से नाइट में काम हो गया, सभी ने मिलके कर लिया। और अभी सुबह से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, और दिन भर का बिज़ी रहेगा। और ब्लॉग्स तो फ्रेंड्स मेरे ना जो है मैं आप लोगों के साथ में इससे पहले अपने मथुरा वाले ब्लॉग शेयर कर रही थी, और फाइनली अब मैं अपने यहाँ के ब्लॉग शेयर करूँगी। हम लोग आज तो 2 दिन पहले ही गए थे, 2-3 दिन पहले ही आ गए थे फ्रेंड्स। कहीं भी जाओ आओ ना फ्रेंड्स, उसके बीच में मतलब ये लगा लीजिए कि टाइम ना अपनी जगह पे सेट होने में बहुत लगता है। जाने में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम लोग जा रहे हैं घर पे ना, बट आने में उतनी ही हमारी कमर टूट जाती है, क्योंकि सारा काम फिर हम लोगों को ही करना पड़ता है। हालांकि सभी बच्चे ने, हस्बैंड ने, सभी हेल्प करते हैं, लेकिन देखिए जो जिस तरीके से हम हाउसवाइफ काम करती हैं उस तरीके से नहीं हो पाता है। मतलब घर में बाकी लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरा तो मुझे पसंद ही नहीं आता फ्रेंड्स। मुझे ना अपना काम अपने हाथ से ही पसंद आता है। प्रॉब्लम ये है, करते तो सभी हेल्प है, बट जो मुझे लगता है ना कि ऐसे होना चाहिए, तो उस तरीके से तो गाइज़ मैं ही कर सकती हूँ। और यहाँ पे कपड़े बहुत सारे वॉश किए थे, बहुत सारे, यानी कि 2-3 बैग थे वो वॉश किए थे कपड़ों के। तो यहाँ पे मैं लवी को कह रही थी कि बेटा आके अपने कपड़ों को अपने रूम में लगा लो, और वो सुन नहीं रही थी। मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी, मैंने 2-3 बार उसको चिल्ला चिल्ला के बोला, क्योंकि सुबह से लग रही थी फ्रेंड्स में, है ना। और बिल्कुल भी बैठने को टाइम नहीं मिला। जब भी कहीं से आओ ना तो 2-3 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता है। बट गाइज़ अपनी जगह पे आके ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। कहीं भी चले जाओ आप, बट अपने घर में आते हो ना तो वो मतलब वो सुकून मिलता है ना कि इसकी कोई बात ही नहीं है। मेरे को तो इतनी गहरी नींद आई थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए लवी बहाने मार रही है कि आपकी वही ना, दोनों बहन भाई में चलता रहता है कि तुमको बुला रही है मम्मी, तुमको बुला रही है, तो दोनों ही ऐसे ही कर जाते हैं फिर। और यहाँ पे फिर उसको कपड़े दे दिए थे मैंने, और ये भी बहुत सारे कपड़े फिर बाद में प्रेस करूँगी आयरन, पहले मैं इनको तय लगा देती हूँ। और कुछ बैग तो ना मैंने रात को अनपैक कर लिए थे, और ये जो बैग हैं इनमें जो है कपड़े ना वॉश करके लाई थी मैं, तो इसीलिए फिर मैंने सुबह इनको अनपैक किया। तो साड़ी दिखा रही थी गाइज़ आपको, मैं इसको खोल के दिखाऊंगी आपको। अब इसका जो ब्लाउज़ है ना वो गोल्डन कलर का है, वो चल जाएगा। अभी तो मैं नहीं सिलवाऊंगी क्योंकि थोड़ी महंगी साड़ी है ना, तो यहाँ वहाँ तो नहीं सिलवाऊंगी। देखूँ कहाँ सिलवाती हूँ, अभी तो पता भी नहीं है यहाँ पे, तो क्योंकि करनाल ही जाना पड़ेगा सिलवाने के लिए, तो अभी कोई नीड भी नहीं है। और गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है वो सब पे चल जाता है। और यहाँ पे जो है सोफ़े के कवर भी मैंने धो दिए थे, क्योंकि अब तो फिर मैंने दिन में ना हर रूम के बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी थी दिन में। तो फिर तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। बस मेरे ना अब कर्टन्स रह गए हैं वॉश करने के लिए, बाकी घर का हर सामान अच्छी तरीके से वॉश कर दिया मैंने। अलमीरा वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी थी, और किचन की जो ऊपर की स्लैब है ना ये भी मैंने साफ़ कर दी थी। जो डब्बे रखे हुए हैं उसको पोंछ दिया था। धूल तो ना इस वाले मंथ में फ्रेंड्स, धूल तो देखो आंधी तो आती ही आती है। कहीं भी चले जाओ आप, चाहे फ्लैट हो चाहे कहीं हो, आंधी तो आती है। तो अभी देखिए ये वाला साफ़ कर दिया, बर्तन लगा दूँगी। बर्तन इतने सारे हो गए थे ना, तो वो कतना में आए ही नहीं थे जो बर्तन वाला है ना, तो फिर मैं बड़ा वाला लेके आई और उसमें फिर मैंने वॉश करके रख दिए थे। और मैं ना फ्रेंड्स जगह जगह का पानी चेंज हुआ, तो बाल भी मेरे इतने गिरने लगे थे बहुत ज़्यादा, और फेस पे भी ना ढंग से कोई क्रीम लगा पा रही थी ना कुछ, तो इतने दाने दाने हो गए थे मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई टाइम टेबल ही नहीं था। कहीं जाओ आओ ना तो अपना टाइम टेबल तो हमारा हो ही नहीं पाता है ना, जो टाइम टेबल हम लोग रूटीन हमारा घर पे होता है। बट फिर भी ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया जिस काम के लिए गए थे हम लोग। और सबसे मिलना हो गया। सबसे बड़ी बात है कि हम बहन भाई सबसे मिल लिए। लेकिन गाइज़ हम चारों बहन भाई ना 1 साल हो गया, शायद 1 साल से भी ऊपर हो गया, हम लोग इकट्ठे नहीं हुए। कभी हम किसी से मिल लेते हैं, कभी हम किसी से मिल लेते हैं, तो इकट्ठे नहीं हुए हैं हम लोग चारों बहन भाई। तो देखिए कब इकट्ठे होते हैं, तो ये भी वो मतलब हम चारों इकट्ठे होते हैं ना तो वो अलग ही माहौल बनता है हम लोगों का, हमारी भाभियों का, बहन तो एक ही मेरी, और भाभी भी मेरी बहुत कूल है, मस्त है, बहुत अच्छा माहौल बन जाता है हम लोगों का मस्ती करने का। और यहाँ पे फिर मैंने ना साथ के साथ मशीन भी लगा ली थी,
तो मैं ना कपड़े बोलने गई थी कि कपड़े जो है तो वो दे दो धोने के लिए लकी के रूप में। तो कपड़े तो फिर मैं सारे ले आई थी उसके उनके रूम से, और कह रही थी खाने में क्या बनाऊँ, तो वो कह रहे थे कि सुबह का जो है नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो आलू की सब्ज़ी बना दूंगी फटाफट से। तो आलू मैंने 2 काटे थे। ऐसे ही होता ना कि कभी अभी आए हैं तो मन ही नहीं कर रहा कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। मम्मी ने पूड़ी बना के दी थी, पूड़ी और आम मिर्च के छौंक कर दिए थे, तो वो खा लिए थे हमने रात को। और सुबह भी हमने नाश्ता उनका कर लिया था, और सुबह मैंने तोरई की सब्ज़ी बनाई थी। तो फिर हस्बैंड बोले कि अब तोरी नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने कहा चलो, बच्चे भी बोले, तो फिर मैंने कहा चलो तोरी नहीं खाएंगे, तो फिर आलू का जो है ना 2 काट के आलू का रसा बना दिया था, चपाती सेक दी थी। तो कपड़े, थोड़े कपड़े मैंने धो दिए थे सुबह, और थोड़े कपड़े अभी शाम को लगा दूंगी मशीन। तो फिर कपड़ों का काम मेरा आज जो है फाइनली ख़त्म हो जाएगा। जो बैग वगैरह है वो भी मैं वॉश कर दूंगी, और कुछ बैग तो मैंने रात को पानी में निकाल ही दिए थे। मेरा क्या है ना फ्रेंड, जब भी मैं कहीं से इस तरीके से आती हूँ ना 15-20 दिन के बाद में, 2-3 दिन के अंदर मैं फटाफट से काम ख़त्म मुझे करना ही होता है, क्योंकि मुझे चैन ही नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए मथुरा के पेड़े, वहाँ के सबसे फेमस मथुरा के पेड़े, यानी कि हर जगह की एक अपनी रेसिपी फेमस होती है, एक मिठाई फेमस होती है। तो मथुरा की पेड़े बहुत फेमस है। और गाइज़ यहाँ पे ना आज एक हादसा हो गया, यानी कि मेरा फ़ोन गिर गया था, ये देखिए। तो मैंने वो कट नहीं किया है, मैं ना फ्रिज में दूध रखने के लिए आई थी, तो जो स्टैंड है वो फ़ोन एकदम नीचे गिर गया, बट ये है कि कुछ हुआ नहीं था। तो मैंने वो क्लिप इसी में ऐड कर दी कि ये हादसे ना होते ही रहते हैं, और अब तो आदत हो गई है कि फ़ोन कब कहाँ गिर जाए कुछ पता नहीं चलता। सच्ची अब तो इन चीज़ों की ना आदत सी हो गई है कि बस एक टूटे ना, गिरता गिरता गिरे तो कोई बात ना, बट ऐसी जगह ना गिरे कि बड़ा नुकसान हो जाए। और यहाँ पे जो कपड़े धो दिए थे ना शाम को, तो अभी यहीं घर पे ही अंदर लगा दूंगी। अब ये दरवाज़ों के ऊपर और बालकनी में तो सूख जाएंगे गाइज़। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स स्टार्टिंग में। फिर मिलूंगी फ्रेंड्स आपके साथ में एक नए ब्लॉग के साथ में, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।